आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूँ यूसरा हुसैन। आज के एपिसोड में आई हैव समवन वेरी स्पेशल विद मी। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, बट लेट मी इंट्रोड्यूस हर फर्स्ट। मिस नुज़हत गुल, शी इज़ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल दैट हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे। आप जब से आई हैं, जब से आपने टेक ओवर किया, आपको पर्सनली ऐसा क्या लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है, दिस इज समथिंग आई हैव बीन एबल टू अचीव? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। एंड जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, ये एक इंसान की, एक ऑफिसर की व्यक्तिगत तौर पे जिसे कहेंगे कि इन पर्सन अचीवमेंट कभी नहीं होती है। ये एक टीम वर्क है। सबसे बड़ी बात है, वी मस्ट एक्नॉलेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर who was kind enough to sanction a huge infrastructure for Jammu and Kashmir. And since 14-15 there has been a huge development in sports infrastructure. Sports infrastructure के हवाले से मैं बात करूंगी बिकॉज वो बहुत ही अहम बात है। PMDP में 34 प्रोजेक्ट्स, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेवोल्यूशन आया वो इंडोर स्टेडियम्स से आया। यहाँ मौसमी हालात अगर आप मद्देनजर रखेंगे, कुछ ही महीने यहाँ होते हैं जब बर्फ बारिश या बाकी नहीं होते हैं। बॉर्डर एरियाज की देखेंगे, हिली एरियाज की देखेंगे। आज की डेट में हमारे पास हर जिले में इंडोर स्टेडियम है। 29 इंडोर स्टेडियम्स हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है, जबकि पहला इंडोर स्टेडियम जो यहाँ पे बना है दैट इज शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम, एक ही होता था। आज के जमाने में, आज की बात अगर करेंगे, 57 स्टेडियम्स है जहां हाई मास लाइट्स है, जहां पे भी तशरीफ फरमा है। इसके पीछे बख्शी स्टेडियम में अगर आपने शाम को देखा होगा, पूरा वेल लिट होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हाई मास लाइट्स। TRC है, पोलो व्यू है, TRC क्रिकेट ग्राउंड है। हर जिले में एक वेल लिट स्पोर्ट्स फील्ड है। 591 प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिलीवर्ड टिल यस्टरडे। दोज आर प्ले फील्ड्स इन पंचायत्स, प्ले फील्ड्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्ले फील्ड्स ऑलमोस्ट इन एवरी ब्लॉक। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आज की डेट में हॉकी का हम लेंगे, स्पोर्ट्स फॉर जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी सर्टिफाइड टर्फ है, पुलवामा में है, पुंछ में है, जम्मू में है, पोलो व्यू में है, बिल्कुल जस्ट अक्रॉस द रोड अमर सिंह कॉलेज में है। फुटबॉल टर्फ की आप बात करेंगे, TRC टर्फ में है, नगरोटा में है, जम्मू में है। और इस साल के कैपेक्स में अनदर 4 to 5 सिंथेटिक फील्ड्स ऑफ फुटबॉल एंड ये है। मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है पैसा कोचिंग के लिए, जब आपके पास कोचिंग से रिलेटेड सामान अवेलेबल है, जब आपके पास सरकार का दिया हुआ TA DA आने जाने का एक ह्यूज रेवोल्यूशन, एक ह्यूज इम्पेटस, एक ह्यूज जोर है ऑनरेबल LG साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, मेरे वर्दी एडवाइजर साहब का, सरमद साहब का, हु इज माई सेक्रेटरी, हु इज अ स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ। सो दिस होल अमल गेमेटेड इनटू अ रेवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। सो आज के हवाले से अगर आप देखेंगे, हर जगह इस पीरियड को एक सुनहरी दौर स्पोर्ट्स के हवाले से कहा जा सकता है। 100 खेलो इंडिया सेंटर, दिस इज द ओनली स्टेट, दिस इज द ओनली UT इन द कंट्री जहां पे 100 खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं। वाई 100 हियर, वाई नॉट अदर्स? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब देखा कि पहले जो 40 सेंटर, तब भी हमें हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में एक खेलो इंडिया सेंटर है। दिस एज अ स्पेशल पैकेज फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हमें 2 दिए गए। हमने इतनी तेजी से उनमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिनमें पास्ट चैंपियन एथलीट क्या होता है यूसरा, जिसने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल पर मेडल हासिल किए हैं, जो NIA सर्टिफाइड है, उनका एक रोजगार का साधन ये बना। उसमें 30 से 40 बच्चे अभी प्रशिक्षण ट्रेनिंग पा रहे हैं। जब इनकी प्रोग्रेस मिनिस्ट्री ने देखी तो अनदर 60 सेंटर्स, तो राइट नाउ 78 सेंटर्स आर फंक्शनल। अनदर मुझे लगता है इस महीने में बाकी सारे फंक्शनल हो जाएंगे, तो दैट गिव्स अस द स्टार ऑफ द हाईएस्ट खेलो इंडिया सेंटर्स इन द कंट्री। राइट, वो बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो जिम्नास्टिक एकेडमी है, कंट्री की सबसे फाइनेस्ट जिम्नास्टिक एकेडमी है, सामान और प्रशिक्षण के हवाले से। उस जिम्नास्टिक एकेडमी के जो बच्चे हैं, टॉप रैंकिंग जिम्नास्ट जो कंट्री के हैं उसके हैं। उसके बाद हमें 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? किसी स्टेट की या UT की किसी खेल में अगर बढ़त होती है, कोई पोटेंशियल होता है, कोर कॉम्पिटेंस होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वी हैव बीन सैंक्शनड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 इन नंबर, जबकि हर स्टेट में एक ही चल रहा है। हमारे पास अनदर 3rd कायाकिंग एंड कनोइंग का है, तो दैट विल मेक अस अनदर हाई रैंकर इन द कंट्री। फेंसिंग वो गेम है जो
पली बड़ी इन्हीं सालों में जी। लेकिन जो कंट्री के हाईएस्ट मेडलिस्ट है, एशिया रैंकर्स है, वो जम्मू के मेडलिस्ट है। उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप ले लीजिए, वी हैव द बेस्ट वाटर्स अवेलेबल हुआ, इक्विपमेंट भी जेके आईडीएफसी से उसमें सैंक्शन हुआ, वहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया। इस वक्त जो टॉप नॉच मेडलिस्ट है रोइंग और कायाकिंग कैनोइंग वो JNK के है। तो इस सब प्रोग्रेस को अगर आप मिला के कहें, I think I am fortunate enough to be part of this revolution. I am fortunate enough that I am on ground translating all the policies of Jammu and Kashmir government and government of India. लवली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल में बात करी, बट स्पेसिफिकली हमें बताइए जो रूरल एरियाज हैं उसमें आप कैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरियाज में इम्पिंच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट विद दीज जैसे मैंने कहा, ये मुश्किलात किस हवाले से आप कह रही हैं? देखिए बहुत सारे मामलात होते हैं रूरल एरियाज में। सबसे बड़ी बात है लैंड मिलना जी। लैंड के बाद उसमें एक प्रोजेक्ट का ट्रांसलेट होना, प्रोजेक्ट ट्रांसलेट होके वहां के बच्चे अट्रैक्ट करना। करेक्ट। So it needs a lot of convincing for the children to come and play. It needs a lot of effort to put an infrastructure, coaching and all that. जैसे अभी आप देखिए कुलनगाम जैसी जगह में किसी ने सोचा था कि वहां पे लगेगा। हमारा I belong to a remote area called शोपियान। शोपियान से एक जगह जाती है that is called as त्रंस, हार्ट ऑफ द साउथ कश्मीर। वहां आपका खेलो इंडिया सेंटर चल रहा है जी। आपका बनहाल में चल रहा है, आपका गूल रामबन में चल रहा है, आपके बॉर्डर एरियाज ऑफ पुंछ में चल रहे हैं, आपके यहां से इधर बांडीपोरा में, गुरेज में आपका खेलो इंडिया सेंटर है। दैट्स अ ह्यूज थिंग, बट इसको ट्रांसलेट करते करते काफी ज्यादा समय लगा, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे आर देयर। And I think a few more projects are in pipeline in rural areas. I believe. Yes. देखिए रूरल एरियाज में देखिए अभी आप तो आप खेलो ज्यादा फोकस कहाँ है आपका? साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, मतलब व्हाट इज द फोकस एरिया? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा, ये नहीं है कि इनको फोकस ना करे, जम्मू और श्रीनगर के अलावा जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, इनको कॉम्पिटिशंस में लाइए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए। रिसेंटली बॉक्सिंग रिंग्स, 12 बॉक्सिंग रिंग्स हमने ट्राइबल एरियाज में दी, 100 वॉलीबॉल, बिकॉज इनका ट्राइबल बच्चों का रूरल एरियाज का बड़ा ज्यादा शौक रहता है वॉलीबॉल का। 100 सेंटर्स हमने, 100 पोल्स, 100 सेट ऑफ इक्विपमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में 5 गया है। इसके बाद फेंसिंग का इक्विपमेंट बॉर्डर एरियाज में गया है, वुशु का इक्विपमेंट बॉर्डर एरियाज में गया है, फुटबॉल का इक्विपमेंट बॉर्डर एरियाज में गया है, हॉकी का इक्विपमेंट हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में गया है। सो देयर इज इक्वलाइज्ड अटेंशन in every district, but there is more focus on rural, sensitive and tribal areas, because हमारा जो टैलेंट है उन एरियाज में है, उन बच्चों को आज तक कभी नहीं मिला। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की मेहरबानी है हम पे कि इन एरियाज में जहां बच्चे ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसको एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसको फ्री इक्विपमेंट मिलेगा, उसको फ्री प्रशिक्षण मिलेगा। युसरा 78 सेंटर्स, मिनिमम 35 सेंटर्स एवरी डे। अगर आप 78 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 30 दिन, 365 डेज, आप 19 लाख बच्चों को हर दिन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स। लड़कियों का आपने इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा देखा, और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, और उनकी हेल्प कैसे हो रही है? जैसे आप इट मोर ऑन अ साइकोलॉजिकल बेसिस कि लड़कियां हैं और उनके ये 2-4 इंटरेस्ट एरियाज हैं, या ये 1-2 कुछ लड़कियां यूजुअली बास्केटबॉल इज द फर्स्ट गेम, सेकेंड इज ताइक्वांडो, थर्ड इज पेंचिक स्लाट। जितने भी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन्स है उसमें बच्चियां बहुत जा रही हैं। अब आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, ये जो खेलो इंडिया मेंटर है इसमें 3 मेंटर्स, 3 कोचेस जो हमें फुटबॉल की है वो लड़कियां हैं। हॉकी की जो कुलनगाम में हमें प्रशिक्षण दे रही है वो लड़की है। वॉलीबॉल की जो बारामूला में दे रही है वो लड़की है। वॉलीबॉल शोपियान जैसे एरिया में चलाने वाली लड़की सेंटर वो लड़की है सादिया। आपको बॉर्डर एरियाज में जो हॉकी की मेंटर है वो भी लड़की है। तो मुझे नहीं लगता खेल के हवाले से ज्यादा, यस मैं कभी विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करती हूँ, मैं हर वक्त कहती हूँ इक्वल चांसेस दे दीजिए। वी आर एम्पावर्ड एनफ, बट हमें चांसेस प्रोवाइड नहीं करते। हमें वो शायद माँ बाप से या सोसाइटी से अपॉर्चुनिटीज नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे तो वी आर मच बेटर।
समटाइम्स लाइक इन एवरी फील्ड आप देखिए एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, आपके यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, आपके वकील है, आपके पायलट्स है, आपके साइंसदान है, लड़कियां कहाँ नहीं है? राइट अच्छा ये जो एंड द बेस्ट होम वर्कर्स आर वीमेन। या एब्सोल्युटली आई एग्री। अच्छा जी ये जो बडिंग प्लेयर्स हैं फुटबॉल के या अदर स्पोर्ट्स के जो बडिंग है जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोई इनिशिएटिव्स हैं ऐसे देखिए हमारे पास एकेडमीज अट्रैक्ट करना नहीं हमारे पास एकेडमीज है एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड टू होल्ड देम। Yes, there is something called as perpetuality of a sustainability of a thought. Sustainability हम कैसे पाते हैं? अभी आप शाम को यहाँ आइए, हमारा इंटरनेशनल फुटबॉलर है अशफाक अहमद, ही इज रनिंग एकेडमी। एकेडमी में आपको 200-300 बच्चे फुटबॉलर्स मिलेंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। टीआरसी श्रीनगर में हमारी फुटबॉल एकेडमी है। जम्मू परेड ग्राउंड में ए लाइसेंस्ड कोच है हमारे पास सतपाल सिंह, वो चलाता है। वही आप के हुकुम में देखेंगे जोगिंदर सिंह है हमारा कोच, वो बच्चों के लिए हॉकी की एकेडमी वहां चलाता है। जिम्नास्टिक की एकेडमी हमारी चलती है, फेंसिंग की हमारी एकेडमी चलती है। आप ये बास्केटबॉल का देख लीजिए, हमारा मुरसलीन है मेंटर, वो बास्केटबॉल की एकेडमी चलाता है। वही अक्रॉस द फेंस हमारी लॉन टेनिस की एकेडमी दिलबाग सिंह चलाता है, ही इज अवर लाइसेंस्ड कोच। तो हर जगह आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में। उसके बगैर हम टैलेंट हंट करते हैं। माई यूथ माई प्राइड के द्वारा अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, हम हर स्कूल में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। स्कूल्स में हम जब भी छोटे लेवल का नॉन प्रोफेशनल लेवल का करते हैं तो हमें नजर पड़ती है, हमारे कोचेस वहां स्काउट करते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट है। वो जिस गेम का होता है हम कंसर्नड एसोसिएशन को बोलते हैं कि फलानी स्कूल में ये बच्चा है, जब आपके डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन होंगे तो उसको ले लीजिएगा। जी हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है अभी मनत चौधरी। मनत चौधरी वॉज स्पॉटेड बाय वॉलीबॉल एसोसिएशन ड्यूरिंग दीज कॉम्पिटिशंस। आपके वॉलीबॉल इंटरनेशनल नेशनल टीम्स में अभी साउथ कश्मीर के बच्चे हैं, कुलगाम के बच्चे हैं, पुलवामा के बच्चे हैं, बॉर्डर एरियाज के बच्चे हैं। हाउ दे वर स्पॉटेड ड्यूरिंग दीज एकेडमीज, ड्यूरिंग दीज नर्सरीज एंड ड्यूरिंग दीज कॉम्पिटिशंस, देन दे वर गिविंग ए हेल्पिंग हैंड और उनको आगे हमने ले लिया। अच्छा फुटबॉल जो जैसे इट्स अ ग्रेट अट्रैक्शन जो नाइट फुटबॉल है और वो लाइट्स में जैसे खेलते हैं और मैचेस होते हैं, डू यू प्लान टू स्टार्ट दिस सिमिलर थिंग in rural areas? Where is not happening? It's happening everywhere. We have night cricket matches in Kupwara. Day before yesterday there was a match in Sopor जहां 20,000 लोग आके वॉच कर रहे थे। एंड इट वॉज द एंडियरिंग थिंग कि वो चटाई लेके, समवार लेके, हुक्का लेके, अच्छा वो जो कश्मीरी स्टाइल में हम लस्सी बेचते हैं, लस्सी वालों ने स्टॉल लगाया है, मसाला वालों ने स्टॉल लगाया है, गोलगप्पे वालों ने स्टॉल लगाया है। कम्युनिटी इज सीइंग इट एज अ स्पोर्ट्स, नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स, एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए हमारे पास शाम की यहाँ लाइफ नहीं है, नाइट एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ बच्चों के लिए नहीं है, मॉल्स या सिनेमाज उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। पीपल आर कमिंग आउट, पुटिंग इन द मनी, वी आर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी टू देम एंड दे आर होल्डिंग द इवेंट्स। Does it have a great response? Huge response. I can share some videos with you and see yourself the forward, the kind of I can see them the kind of enthusiasm, the kind of response in the society is huge. मैं तो देख रही हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करती हूँ, बट मैं एज एन ऑफिशियल आपसे ये सुनना चाह रही थी। It is very endearing for us when we see the vision of Honorable Prime Minister Sir, Honorable LG Sir, translating on ground under Jan Bhagidari. It's very endearing for an officer like me. Like I say Alhamdulillah. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए अहम बात, मैं हूँ यूसरा हुसैन। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम वी सी इट्स अ ह्यूज चैलेंज। देखिए ये इट्स अ ह्यूज चैलेंज, द काइंड ऑफ आपने नशा मुक्त कैंपेन करा था और भी कई सारे कैंपेन्स इनिशिएट किए थे, तो हाउ इज द रिस्पॉन्स, हाउ आर यू एक होता है ना एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस जिसको मैं कहूंगी, to kind of curb, honestly sports is the only honestly speaking ये अकेला सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। No, I'm not saying as an officer, as a parent, as a media person, as a civil society, मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, why this नशा मुक्त campaign was very successful JKSC। आप कुछ कोर एरियाज ले लीजिए, साउथ कश्मीर ले लीजिए, नॉर्थ कश्मीर ले लीजिए, डाउनटाउन ले लीजिए, डलगेट एरिया ले लीजिए, बडगाम के कुछ एरियाज ले लीजिए। कुछ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट एक्टिविस्ट मेरे पास आ रहे हैं, आते रहे हैं, हमने सिर्फ उनको एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, मैंने उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया है। जितनी भी कैंपेन्स हमने चलाई है वो हमने लोगों के साथ मिलकर चलाई है।
पिछले दिनों ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर यहाँ थे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए, दे एडमिटेड दैट दे वर इन ड्रग अब्यूज, नाउ दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर इन ताइक्वांडो, दे आर इन क्रिकेट एंड दे गॉट गुड रिडनेस ऑफ दिस अब्यूज बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, आज भी मैं दोहराऊंगी, जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाता है, ही इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज फिटनेस, ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज एंड्योरेंस, हिज स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी एंड ऑल दैट। वो बच्चा कभी भी गलत चीजों में नहीं पड़ता, गलत सोहबत में नहीं पड़ता है। सी दीज आर यंगस्टर्स, दे नीड एड्रेनलिन रश, दे नीड सम वे ऑफ channelizing their agency. They just need a helping hand, they need accessibility, they need a response from the government, from the society to help them to channelize. And sports is panacea for everything. It is and it's a prone case. It's a prone case. आप देख लीजिए, जहां इस डिपार्टमेंट का फुटप्रिंट 1.5 लाख 2017-18 में था, आज की डेट में इस डिपार्टमेंट का फुटप्रिंट 60 लाख है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो गवर्नमेंट ने किया होगा। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, कोई भी जेकेएससी का इवेंट होता है, हजारों में लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं? बिकॉज दे फाइंड दे आर रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, दे फाइंड देयर वॉइस इन स्पोर्ट्स, दे फाइंड देयर एग्जैक्टली बच्चों को एंगेज करना इज डे फॉर यस्टरडे देयर वाज अ स्टोरी इन इंडियन एक्सप्रेस, इफ यू हैव सीन दैट, डाउनटाउन फुटबॉल क्लब, डाउनटाउन के बच्चों ने फुटबॉल क्लब बनाया, खेला, दुरान कप में चले गए, आई लीग में चले गए, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में वो जाके खेल रहे हैं। क्यों? स्पोर्ट्स गेव देम द प्लेटफॉर्म। करेक्ट। अच्छा, डाउनटाउन की बात करते हैं, क्या चेंजेस देखे आपने? बिकॉज आपका डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है, लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन स्पेसिफिकली डाउनटाउन एरियाज में। देखिए, डाउनटाउन में मैं चिंक्रामुला से स्टार्ट करूंगी। द फर्स्ट फील्ड व्हेन वी गो टू डाउनटाउन इज चिंक्रामुला इन दिस बाबडम के लेफ्ट साइड में। उसके बाद हमारा खानियार में रडपोरा ग्राउंड आता है, उसके बाद डाउन बिलो हमारा गनी मेमोरियल स्टेडियम आता है, उसके बाद अगर आप बागे वारिस अली खां की बात करेंगे, उससे पहले हमारे डान मजार के पास ग्राउंड है। हर ग्राउंड में आप शाम को जाइए यूसरा, आपको हर ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा। दैट इज हाउ दीज पब्लिक फैसिलिटीज हैव बीन पुट इन। गिव एक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, कोचेज रखते हैं, बच्चे खुद ब खुद आ जा रहे हैं। और देर रात तक वहां लाइट में मैचेस 10-11 बजे तक चलते रहते हैं। दिस इज द चेंज एंड यू ऑल हैव विटनेस्ड इट। अच्छा, तो हम नेशनल फुटबॉल भी होस्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास इट्स एन अचीवमेंट कि आई लीग के मैचेस यहाँ हो रहे हैं। अंडर 16 का जो सैफ कप के लिए टीम जाएगा, वो यहाँ ट्रेन होगा, उनका फ्लैग ऑफ यहाँ से होगा। इट इज एन अचीवमेंट दैट वी हैव हेल्ड इंटरनेशनल इवेंट्स हियर। इट इज एन अचीवमेंट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन वी हैड 24 इवेंट्स ऑफ नेशनल लेवल हियर। इट्स एन अचीवमेंट दैट वी हेल्ड दिस थर्ड टाइम खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जहां ऑलमोस्ट 1800 बच्चे हमारे पास आए। 34 स्टेट्स एंड यूटी से बच्चे आए। वो हमारे पास 6 या 7 दिन रहे, लोकल बच्चों से मिले, लोकल क्यूजीन देखा, लोकल उन्होंने हॉस्पिटैलिटी यहाँ देखी, लोगों ने आपस में मिलके दोस्त बनाए। दिस इज द कल्चरल एक्सचेंज विच स्पोर्ट्स इज डूइंग। अच्छा, स्कूल लेवल्स पे जैसे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए भी मैंने, ऐसा नहीं है दैट आई एम नॉट अवेयर, आई हैव सीन इनिशिएटिव्स, बट टेल अस समथिंग अबाउट दोस। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, हम उनकी कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, हम उनकी टैलेंट स्काउटिंग करते हैं। टैलेंट्स के बाद उनको हमारी जो, जैसे रक्षिंदा महक है, शी इज अ पैरा एथलीट, वर्ल्ड चैंपियन है। हमारे पास राकेश कुमार है, ही इज अ पैरा आर्चर। हमारे पास देर इज अनदर गर्ल कॉल्ड एज इंशा, शी इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। चंदीप सिंह, he is 26 times national medalist and I think 9 times international में उसकी representation हुई और medals आए हैं। All these people, if they have achieved good, if they have achieved big, कहीं ना कहीं सरकार का रोल है, जेकेएससी का रोल है, उनको हम हैंड होल्डिंग करते हैं, किराया देते हैं, आने जाने का पैसा देते हैं, इंटरनेशनल जाने के टिकट्स देते हैं, तो वो उन्होंने अचीव किया। उसके बाद उनकी SO12 में अभी रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उनके लिए कैश अवार्ड्स है, या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम उनको मेडल्स के लिए कहते हैं। तो वी आर मेकिंग देम आइकन्स बिकॉज दे आर आवर हीरोज। उनकी देखा देखी में बाकी जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो जी जी जी। आप तो बिकॉज यू डील विद इट डे इन एंड डे आउट, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है हमारे स्टेट? देखिए, स्पोर्ट्स के नाम पे अगर हम देखेंगे,
I have no bones in telling you the cricket is the most popular sport, followed by football. Of late मैंने यहाँ देखा कि मार्शल आर्ट्स में बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, वुशु में बहुत बच्चे जा रहे हैं, पेंचेक्स लाट में जा रहे हैं, थंगथा में जा रहे हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है। अभी जब हॉकी के सिंथेटिक टर्फ लग रहे हैं तो बच्चे इसकी तरफ, आई थिंक इट इज गेम ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विपमेंट एंड कोचेस। बच्चे जहां देख रहे हैं कि इसमें मेडल विनिंग कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, कोचेस भी अवेलेबल है, बच्चे वहां अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ऑफ लेट मैंने सुना है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, नॉट ब्लेमिंग द डिपार्टमेंट और एनीथिंग, बट बच्चे अक्सर कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, बट हमें अगर प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, लॉट ऑफ पीपल अंडर CSR इनिशिएटिव्स आर ऑलरेडी डूइंग इट। ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा लोग हैं। मैं आपको अगर बता रही हूँ कि ये 35 लाख या 40 लाख 60 लाख की फिगर जो हुई है, इसमें हर एक की भागीदारी है। इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स है, कंपनीज विद CSR इनिशिएटिव्स है, इसमें गवर्नमेंट है, इसमें यू वोंट बिलीव इट, डाउनटाउन में हमारे प्रोग्राम्स क्यों सक्सेसफुल है। वहां इंटर मोहल्ला टूर्नामेंट्स होते हैं, दिस मोहल्ला वर्सेस दिस मोहल्ला, मस्जिद कमेटीज आती है सामने, मोहल्ला कमेटी सामने आती है। कोई, इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी फॉर इट, लेकिन जब तक आप कम्युनिटी का उसमें भागीदारी नहीं करोगे ना, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। और कम्युनिटी को भी लगता है कि सरकार उनको अपने प्लेटफॉर्म्स में लेती है, सरकार को ये चीजें बहुत अभी नोटिस में है। पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, और बहुत सारे बच्चों की जो स्पॉन्सरशिप्स है CSR से हो रही है, आर्मी कर रही है, पुलिस कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और आई हैव लॉट ऑफ पीपल ऑन माई लिस्ट, उनको कोई भी बच्चा चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये जो एक सक्सेस ऑफ दिस, ये जो स्पोर्ट्स का कल्चर अभी डेवलप हो रहा है कश्मीर में, सो आई थिंक हर तरह से हर एस्पेक्ट इज कमिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग दिस थिंग टू ग्रो। Because I think the value of sports, the importance of sports, importance of fitness, what sports can bring in the child's CV and life, people have realized it. Parents have realized it. Yes, I think it was about time that yes, everybody yes, realizes it, and yes. it's a step in a exactly the in kind the of right confidence direction. it builds in a child, the kind of platforms it gives to a child. देखिए, हमारी सरकार की पता क्या जीत है, लोगों की पता क्या जीत है। ये बच्चा आज टी-शर्ट पहन के, इंडिया लिख के सामने खड़े होके कहता है कि मैं देश के लिए मेडल लाऊंगा। आई थिंक हम सबकी वो जीत है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एज अ वुमन अभी जो आपको देख रही हैं, या जो लड़कियां आपको अभी देख रही हैं और जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, बट यू नो दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास लड़कियां आती रहती हैं, बच्चे आते रहते हैं। Yes, they find a little like comfort in me being same gender, but overall मैंने जो देखा है, children also know this time, athletes also know this time कि there is hand holding, there is someone who is listening to them, government को उनकी फिक्र है, government is actually taking initiatives for them, and you will see every day there are hundreds of children and parents coming. पहले ऐसे नहीं होता था, आपको खुद पता है। बच्चास एंड पेरेंट्स वुड नॉट फ्लॉक इनटू ऑफिसेस कि हमारे बच्चे का ये है, उस बच्चे का ये है। अच्छा, लॉट ऑफ डेपुटेशंस कम फ्रॉम रिमोटेस्ट पॉसिबल एरियाज कि हमारे इलाके में फील्ड बनना चाहिए, हमें सामान चाहिए, हमें कोच भेजो, बिकॉज दोज पीपल हैव ऑल्सो रियलाइज इट कि सरकार में अभी सुनवाई है, सरकार के पास जाने से चीजें मिलती है, सरकार इज टेकिंग ग्रेट स्टेप एंड लीप इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अप ऑफ द कॉम्पिटिशंस, वो आ रहे हैं। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल स्पोर्ट्स पर्संस, या स्पेशली अगर आप लड़कियों से कुछ कहना चाहेंगी, या जनरल मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स विल बी, ऑल द एथलीट्स विल बी कि स्पोर्ट्स फिटनेस is the means of building their career, building their life, building their fitness and coming into the धरोहर, जो हम कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्स जैसी बड़ी बात नहीं है। सी, इफ यू बिकम ए मेडलिस्ट, not only your community or your state cheers for it, whole India cheers for you. So that is the aim every child should keep a target on. And that is the power of sports. That is the power of sports. Thank you very much for joining us. It was a pleasure having you, and inshallah आपसे फिर बहुत जल्द Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you so much.